मेरे भी वो बादशाह हैं। और मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है, ये वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह ने खुद बनाया है और इस रिश्ते की एक बड़ी अहमियत है। उमर शरीफ के बारे में आप लोगों ने जो बातें की, कॉमेडी किंग उनको सब बोलते थे और इसमें कोई शक नहीं कि कॉमेडी का जो जैसे मतलब कहते हैं ना कि लोग आर्टिस्ट जो होता है या रेडियो से मशहूर होता था एक ज़माना था या टीवी से मशहूर होते थे, उमर वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जो अपनी ऑडियो कैसेट से मशहूर हुए। जब टीवी पे उनको वो नहीं मौका मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने स्टेज ड्रामे को पूरी दुनिया में रिकॉर्ड करके लाने का सिरा वो उमर के सर जाता है। कि उमर ने ये सोचा कि मैं स्टेज के ही जरिए, और आज जो पूरी दुनिया में स्टेज के सारे आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जो पहचाने जाते हैं वो उमर की वजह से हैं, क्योंकि उमर शरीफ ने ही सोचा कि हम स्टेज ड्रामे को रिकॉर्ड करें और उसको जो है ना फिर पूरी दुनिया में फिर लेके आए। तो आप सब उमर के बारे में जानते हैं और आप लोगों ने जो बातें की हैं उसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। उमर अभी वो बात कर रहे थे फिल्म की, तो मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दुश्मनों की दुश्मन जो फिल्म थी उसके प्रोड्यूसर थे उमर शरीफ और मोइन अख्तर साहब। उस फिल्म में जावेद फाजिल साहब डायरेक्टर थे और उस फिल्म में हुआ ये था कि उसमें जो उनकी कॉमेडी सिचुएशंस थी वो उनका काम जो है ना जावेद फाजिल साहब ने उसमें से कट कर दिया। और फिल्म में तो जब फिल्म की जब लगी फिल्म तो उमर ने जब उनसे मोइन साहब ने भी कहा कि भाई इसमें से कॉमेडी के सारे सिचुएशन थे, उनका कॉमेडी पे फिल्म नहीं चल रही है, और अगर आपको कॉमेडी पे फिल्म चलानी है और आपको डायरेक्टर बनने का इतना शौक है तो फिर आप अपनी फिल्म बनाएं। जिसमें उमर ने उनसे कहा कि आज मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अब जब तक फिल्म में काम नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी फिल्म नहीं बनाऊँ। तब उमर शरीफ साहब ने 420 अनाउंस की। उसके राइटर भी उमर, डायरेक्टर भी उमर, उसमें उमर ने 3 ट्रिपल रोल किए। और उस ज़माने में कहा जाता था कि ट्रिपल रोल कभी हिट नहीं होता, डबल रोल तो हिट हो जाते हैं मगर ट्रिपल रोल की कोई फिल्म हिट नहीं हुई। तो उसमें उमर के ट्रिपल रोल थे और उस फिल्म ने क्योंकि पंजाबी फिल्मों का दौर था और वो वाहिद फिल्म थी जिसके बाद उर्दू फिल्मों का दौर आया। और हम भी उमर के ज़ाहिर, मैं भी उमर की फ़ैन थी, तो मुझे पता है कि उस टाइम रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, सिनेमा पे इतना रश होता था। और जहाँ तक ड्रामे की बात है, उमर ड्रामे में जब एंट्री करते थे उमर सिर्फ अपना पैर बाहर निकालते थे और पब्लिक क्लैप शुरू कर देते थे। तो लाहौर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं खालिद अब्बास डार साहब कहते हैं कि लोगों को उमर शरीफ के जूते का नंबर भी याद है कि पैर बाहर आता था और क्लैप शुरू हो जाती, और ना सिर्फ क्लैप होती थी, उमर के ऊपर लोग पैसा फेंकना शुरू कर देते थे। और उमर बताते कि मैं वो सारा पैसा जमा करता था और वो पैसे लेके मैं अब्दुल्ला शाह गाजी जाता था और मैं अब्दुल्ला शाह गाजी पे उस पैसे से न्याज वगैरह करता था। और मैं उमर की आपको वो बात बताना चाहूँगी क्योंकि वो आर्टिस्ट कैसे थे वो तो आप सब जानते हैं। और जहाँ तक उनका नाम है, उनका नाम तो जिंदा रहेगा इसलिए क्योंकि जब तक स्टेज ड्रामा है, जब तक ड्रामा देखने वाले लोग हैं, उनका नाम ख़त्म नहीं हो सकता। और जो कोई चीज़ क्रिएट करता है ना उसका नाम तो वैसे ही ख़त्म नहीं होता। और जो नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बने, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। आप यकीन जाने कि उमर शरीफ 10 साल की उम्र में एतकाफ़ में बैठे थे। पहला एतकाफ़ उमर ने 10 साल की उम्र में किया और 10 साल की उम्र में ही उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उमर को 2 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो चुकी है। और उसके अलावा पंजतन पाक की तो सब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, मतलब सबकी माशाल्लाह उमर को ज़ियारत हुई। मुझे याद है कि हम 2006 में जब इंडिया गए थे, हम दिल्ली गए, वहाँ पे हम गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जब हम गए हैं हाज़िरी के लिए, तो वहाँ पे जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे पहले अमीर खुसरो हैं, उनकी कब्र आती है और छोटा सा मज़ार बना हुआ है। तो उमर अपना दुआ कर रहे थे
तो उमर के साथ उनके फ्रेंड्स भी थे और मैं भी ऐसे करती दुआ करने के बाद उमर ने कहा कि देखना, जैसे यहाँ आते हैं लोग और पहले अमीर खुसरो के पास आते हैं, दुआ करते हैं और फिर निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाते हैं, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मर जाऊंगा, लोग पहले मेरी कब्र पे आएंगे और फिर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाएंगे। और 27वीं शब थी, सॉरी 2030 की, 2020 27वीं शब थी। ऐसी उमर दुआ मांग रहे थे और उमर दुआ मांगने के बाद उमर ने कहा, ज़रीन मैं मर जाऊँ ना, मुझे लाहौर नहीं लेके जाना और मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी पे दफना देना। तो मैं हमेशा उमर के ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाती थी और मैंने कहा, उमर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको मेरे लिए भी तो जीना है, क्या आपके अलावा मेरा कौन है। तो उमर कहेंगे तुम्हारे लिए जी रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, जब मैं मर जाऊँ, तो मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी लेके जाना। तो यही वजह थी कि मैंने जब उमर इस दुनिया से गए और मैं उमर के सीने पे सर रख के लेटी हुई थी, तो मैंने फिर वसीम बदामी भाई को मैसेज किया कि आप बात करें सईद गनी साहब से कि उनकी ये ख्वाहिश थी। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की इजाज़त थी, तो वो कह रहे हैं कि अब बिल्कुल उन्होंने इजाज़त देना बंद कर दी थी कि अब वहाँ पे किसी को तदफीन की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन उमर शरीफ को 1 घंटे में ही इजाज़त मिल गई। और इधर से उठ के मैं सीधी उमर के ही तरफ गई और मैं हैरान थी कि वाकई लोग अब पहले वहाँ आते हैं और फिर अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाते हैं, वो जो उमर ने कहा था। तो मैं उमर के साथ एक ऐसा मेरा रिश्ता, मैं उनकी दोस्त भी थी, मैं उनकी बीवी भी थी। और जब सब कह रहे हैं कि ये बड़ी खिदमत करती थी, मुझे लगता है हर बीवी को ही अपनी शौहर की खिदमत करनी चाहिए, और शौहर भी ऐसा, जैसे फिर उमर शरीफ, जैसे उन्होंने भी कहा कि हक़ुक़ुल इबाद, उमर वाकई अपने चाहे दोस्त हों, चाहे उनके कुलीग्स हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे बहन भाई बीवी बच्चे, उन्होंने हर जगह अपनी सब चीज़ों को निभाया है, हर रिश्ते को निभाया है। वो सिर्फ ये नहीं था कि उनको आर्टिस्ट हैं तो उनको होता था कि मेरे साथ जितने कुलीग्स हैं वो डांटते ज़रूर थे अपने आर्टिस्ट को, और वो थे, क्योंकि उमर को स्टेज पे ओवरलैपिंग और कोई भी ऐसी चीप बात, ये सब चीज़ें उमर को बिल्कुल नहीं पसंद थी। और अगर ज़रा सा कोई गलत भी खड़ा हो जाए, और बाज़ दफ़ा ये होता था कि उमर बहुत सारे जुमले उसी टाइम स्टेज पे बता रहे होते थे आर्टिस्ट को, मतलब उमर ऐसे बात करते थे जिसके लिप्स भी नहीं हिलते थे और जुमला बोल देते थे, और वो हमें क्यों होता था कि ये जुमला बोलो। अब जैसे ही आर्टिस्ट ने जुमला बोला, उमर का जवाब आता था और उस पर खिलाफ आता। और अगर कोई आर्टिस्ट उस बात को नहीं समझ पाता था और टाइमिंग भी लेट हो जाती थी, तब भी उमर तो हर मारते भी थे स्टेज पे आर्टिस्टों को, और कहते हैं कि उमर ने जिसको थप्पड़ मारा है वो हिट हुआ है। तो उमर का एक रूहानी बहुत, और ये नहीं है कि लोग कहते हैं ना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम फिर अल्लाह के करीब हो जाते हैं, नहीं। उमर, आप यकीन जाने 5 वक्त की नमाजें तो हम पे फ़र्ज़ हैं, उसका तो जिक्र करना मतलब वो तो कंपलसरी है ना, कि जिस तरह हमें खाना खाते हैं हम लोग, जिस तरह नमाज भी फ़र्ज़ है। मगर उमर उसके अलावा भी चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, नमाज मगरिबीन, और ये सलातो तस्बीह, मैंने अपने शौहर से सलातो तस्बीह पढ़ना सीखी, मैंने अपने शौहर से मेहमान नवाजी करना सीखी। लोग कहते हैं ना हम माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप से सब कुछ सीखा है, मगर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने शौहर से सीखी, किस तरह दोस्तियाँ निभानी हैं, किस तरह रिश्ते निभाने हैं। तो उमर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और पाकिस्तान और फिल्म पे मैं एक बात कहूँगी, जिस तरह से लाहौर में पंजाब साइड में सुल्तान राय साहब की फिल्में उनके नाम पे फिल्में बिकती थी,
इसी तरह एक वक्त था कि कराची और हैदराबाद में सिंध में फिल्में उमर शरीफ के नाम पे बिकती थी। उधर इसलिए पंजाबी में भी वो फिल्म डब होती थी और उर्दू में भी वो फिल्म बनती थी। उमर ने 84 से फिल्म में काम करना शुरू किया, 86 से। और उमर परफॉर्म करने के बाद भी उमर ने जब पब्लिक को बताया कि जिन आर्टिस्टों ने आना था वो नहीं आ सके, क्या आप लोग अपनी टिकट वापस करना चाहते हैं? उनका नहीं, हमने उमर शरीफ को सुन लिया और हमें कोई आर्टिस्ट नहीं चाहिए। उस पर शिकागो के मेयर ने उमर को ऑनरेबल सिटीजनशिप दी कि ये कैसे आर्टिस्ट है कि 3 घंटे से ये आदमी बोल रहा है और पब्लिक हंस हंस के, मैं देख रहा हूँ कि कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, और मतलब पब्लिक बस सुने जा रही है इसे। तो एक बार ह्यूस्टन में मैं उनके साथ ही थी, तब उनको ऑनरेबल सिटीजनशिप मिली और वीज़े तो कितने ही थे, 2003 से तो मैं ही जा रही थी, मेरे ही बेशुमार वीज़े अमेरिका के। तो मैं अक्सर उमर को कहती थी कि उमर हम ग्रीन कार्ड ले लेते हैं या नेशनलिटी कोई, जैसे कनाडा की, इंग्लैंड के भी उनके 10-10 साल के वीज़े लगे हुए थे। मगर उमर कहते थे कि मैं अपने हर ड्रामे में मैं पाकिस्तान के बारे में इतनी बात करता हूँ, अगर मैंने ही किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले ली या ग्रीन कार्ड ले लिया तो मेरी लोग कहेंगे कि यार कितना मुनाफिक आदमी है, आपने ड्रामों में तो यही वजह है कि कोविड की वजह से जब ये उमर की तबीयत ख़राब हुई और डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उनके बारे में बताया कि इनको इस तरह से हार्ट अटैक हुआ है और उनकी एक माइट्रल वॉल्व है वो लीक कर गई है और उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है। अभी के दिन 26 जुलाई को ही मेरा और उमर का वीज़ा अमेरिका का ख़त्म हुआ था और मैं उस टाइम सोचती थी कि यार अगर अभी वीज़ा होता तो मुझे क्या, मैं फ़ौरन उमर को ले जाती। बट मैं बहुत परेशान थी उस टाइम, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकती हूँ। 15 दिन का डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया था, तो फिर मुझे इसका एक ही हल नज़र आया कि मुझे फ़ौरन मीडिया पे जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने इस आवाज़ को उठाया और फ़ौरन ही हर तरफ से, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे पब्लिक ने जो दुआएं की और जो गवर्नमेंट लेवल पे भी जो सब कुछ हुआ, तो 5 दिन में हमें वीज़े मिल गए, जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे खुद मिले और उन्होंने उसी टाइम हमें वीज़े दे दिए। मगर थोड़ी सी एक वो हुई कि मैं चूँकि 3 कंट्रीज़ का था कि उमर को ट्रीटमेंट के लिए हम सऊदी अरब और जर्मनी भी लेके जा सकते थे, और दूसरे कि मुझे वो था कि इंडिया में भी शायद ये ट्रीटमेंट होता हो। और वही बार टीवी पे चलने के बाद इंडिया से मुझे कई डॉक्टर्स के कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप इन्हें इंडिया ले आए और अगर आप नहीं ला सकती तो हमारी गवर्नमेंट इनको ले जाएगी, क्योंकि जितना आप लोग इनसे प्यार करते हैं हम भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि तो हमने देखा है, हम जब भी बाहर जाते थे किसी कंट्री में हम जाते थे तो 80% उमर की जो टिकट सेल हुए होते थे वो इंडियन पब्लिक ऑडियंस में खरीदे होते। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मगर अमेरिका की जाने का एक कोशिश की अमेरिका लेके जाएँ, तो वहाँ पर भी सब अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गया था। मगर चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका था फिर एम्बुलेंस वगैरह आने में, और जर्मनी में उमर की तबीयत ख़राब हुई। मैं उमर के चूँकि सारी ज़िंदगी मैं ही उमर के साथ हर सफ़र में साथ रही हूँ, आखिरी सफ़र में भी मैं उनके साथ, ये मेरे लिए बस कुछ कर नहीं सकी मैं उनके लिए जो मैं उनके लिए करना चाहती थी। जितना मुझे उमर को भी मुझ पर एक वो होता था कि हाँ ज़रीन ने कहा है मैं तो ये कर लेती, लेकिन शायद मैं वो कर ना सकती। लेकिन ये मुझे खुशी है कि आप सब लोग उनको इतना प्यार करते हैं और आप भी यकीन कर सकते हो कि उमर भी आप सब लोग से उतना ही प्यार करते थे। और उमर एक गाना उमर ने लिखा था, उमर कहते थे मैं तो खादी हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊँगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये सलाम। तो बस मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मन में समा जाए वो मन मेरा नहीं होता। उमर साहब का कफन इंशाअल्लाह कभी पहला नहीं होगा और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अल्लाह पाक उनको एक बार फिर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे।